हाय एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर अनुया। और आजकल तो सोशल मीडिया पे आपको पता ही है क्या क्या सब चल रहा है। पति पत्नी एक दूसरे को मार रहे हैं, कोई किसी को काट रहा है, इन दिस एंड दैट। तो आई वाज जस्ट थिंकिंग, मतलब दिस ऑब्वियसली आई एम नॉट मैरिड एंड आई एम नॉट इवन थिंकिंग अबाउट मैरिज फॉर सम टाइम नाउ। बट मैं सोच रही थी कि देखो यार, फॉर एग्जाम्पल आई गेट मैरिड एंड दिस इज़ अ वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन। मतलब मान लो आई हैव अ हस्बैंड एंड 5-6 years down the lane, things are not going well, and we even have a child and things like that. बड़ा complicated हो गया है. And obviously human nature है कि it's not about being somebody who doesn't have character or doesn't have integrity. ऐसा कुछ नहीं है. People fall in love, people fall out of love also. It happens. आप इन चीज़ों को ना फोर्स नहीं कर सकते बहुत ज़्यादा. कई बार होता है कि आपको लगता है कि भाई यही परफेक्ट आदमी है मेरे लिए, एंड 2-3 years डाउन द लाइन आपको रियलाइज होता है कि नहीं यार, मैं तो कुछ और ही सीख कर रहा था, ये कुछ और ही निकल गया, ये लॉट्स ऑफ थिंग्स. लेट्स जस्ट बी ऑनेस्ट अबाउट इट. और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये चीज़ें आती होंगी कि जैसे मान लो आई एम मैरिड पर्सन, ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि यार नो मैटर हाउ मच आई ट्राई टू मेंट थिंग्स विद पीपल, मतलब पीपल क्या मतलब विद माई स्पाउस, इट्स जस्ट नॉट वर्किंग. एंड यू हैव टू ऑलवेज बी रिस्पेक्टफुल. ये तो बिल्कुल वो है, ये क्या बोलते हैं उसको, ये साइन क्वे नॉन है कि ये तो आपको करना ही पड़ेगा. आपको अगर किसी से प्रॉब्लम भी हो रही है तो आप उसको रिस्पेक्टफुली विद डिग्निटी आप उसको कन्वे करिए. बट मान लो आप दोनों ने अपने तरफ से ईमानदारी से सब कुछ ट्राई कर लिया, एंड इवन देन यू फील कि यार इट्स नॉट वर्किंग फॉर ईदर वन पर्सन और बोथ ऑफ यू. एंड ऑब्वियसली द चाइल्ड इज देयर, तो इट गेट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड. तो मैं वही सोच रही थी कि यार देखो, दुनिया भर में ना जहाँ देखो वहाँ पे अफेयर हो रहा है. एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, ये अफेयर वो अफेयर. मेरे को लगता है कि ये सोल्यूशन तो नहीं है ना. इट्स नॉट इवन अबाउट लाइक आई एम जजिंग दोज पीपल जिन पे अफेयर चल रहा है, ऐसा नहीं है. ठीक है भाई, सब अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं. कोई मैं इमोरलिटी की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे. मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एथिकल चीज़ें, आई एम जस्ट थिंकिंग. और मुझे लगा कि मैं यार आई हैव मोर देन 2000 पीपल टू टॉक टू, तो वाई नॉट टॉक टू यू पीपल कि वॉट इफ अ पर्सन डजंट वांट टू इंडल्ज इन अफेयर्स एंड मतलब ये तो मुझे थोड़ा लगता है कि थोड़ा कमज़ोर टाइप की बात होगी ना, कि मतलब आप अफेयर कर लो, इसको भी बेवकूफ़ बना रहे हो, उसको भी बेवकूफ़ बना रहे हो, और आपकी ज़िंदगी आराम से कट भी रही है. यू हैव अ होम टू गो टू, यू हैव अ किड. बट अच्छा नहीं लगता है. मतलब कॉन्शियस में थोड़ा सा वो लगता है कि यार ये क्या है, क्या कर रहे हैं. तो व्हाट इज़ द राइट वे, एब्सोल्युटली राइट वे क्या होना चाहिए इन व्हेन यू फील कि यार इट्स नॉट वर्किंग, एंड इवन व्हेन किड्स आर इन्वॉल्व. मान लो आपके पेरेंट्स भी बड़े वो हैं, टेबू टाइप के हैं कि नहीं 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 नहीं, डिवोर्स नहीं होता हमारे यहाँ. कई लोग करते हैं. तो क्या सोल्यूशन है इसका. मान लो कि आदमी अफेयर नहीं करना चाहता, आदमी किसी को जान से नहीं मारना चाहता. कुछ तो सही तरीका होगा ना, मतलब धर्म से सही तरीका, क्योंकि मैरिज इज़ अ वेरी लॉन्ग गेम, मतलब ना. और ऐसे दम घुट घुट के, मर मर के, कुड़ कुड़ के अच्छा रिलेशनशिप भी नहीं चल रहा है, एक दूसरे को झेल रहे हैं जस्ट फॉर द सेक कि हम सोसाइटी में प्रेजेंटेबल लगे. एंड ये सब बड़ी पुरानी सोच लगती है मेरे को. हो सकता है कि आपका नहीं चल रहा है, नहीं बन पा रहा है, नहीं कंपैटिबिलिटी बैठ रही है. आई एम नॉट सेइंग कि छोटी छोटी बातों पे हो जाए तो आप ब्रेकअप कर लो, डिवोर्स कर लो, नॉट दैट. बट आई एम टॉकिंग अबाउट अ लॉन्ग टर्म थिंग कि बहुत साल हो गए हैं एंड इट्स जस्ट यू आर नॉट डिराइविंग एनी काइंड ऑफ फुलफिलमेंट. आपको लग रहा है कि नहीं काम कर रहा है, या आपके सामने वाले को, आपके स्पाउस को लग रहा है कि आपके साथ नहीं बढ़िया चल रहा है. तो इसका सही तरीका क्या है. मतलब अगर आज के डेट में कृष्ण भगवान से पूछा जाता है तो वो क्या आंसर करते हैं. आप लोग को क्या लगता है, बताओ मेरे को.